क्लास 12 के स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक पेपर नहीं है। ये पेपर में जो आप लिखोगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं। आपके परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि आपका ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीटी का पेपर देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको ना रैंडमली ऐसा मत समझना कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। यही डिसाइड करता है कि कौन टॉपर बनेगा, कौन फेल होता है। तो ध्यान से सुनना, अभी सबसे ज्यादा मेरे महाराष्ट्र के बच्चे ना एक ही चीज कर रहे हैं, और वो ये है कि सर रैंडमली हम लोग पढ़ते, सर आज ये पढ़ लू क्या, सर कल वो पढ़ा था, सर वो चैप्टर बाकी है उसको कर लू क्या, सर इसका वन शॉट देख लू तो हो जाएगा क्या। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी, क्योंकि आपके पास एक एक प्लान ही नहीं है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ना सबके सब अभी के अभी लिखना, प्लान बाय जीडीए महाराष्ट्र। क्या लिखोगे? प्लान बाय जीडीए महाराष्ट्र। थाउजेंड्स कमेंट्स हो जाना चाहिए गाइस कैसे भी, क्योंकि देखो अगर आपने ये टारगेट अचीव कर दिया कमेंट्स का, लाइक का, 2000 लाइक्स का टारगेट देता हूं, जल्दी से कर लो। क्योंकि देखो यहां पर मैं आपको जो प्लान बताऊंगा नहीं खाली कि हाँ भाई आया प्लान बता के चलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी सिलेबस पेंडिंग है ना, मुझे पता है 99% बच्चों लोग का सिलेबस पेंडिंग है। क्लासेस वालों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है भाई, कॉलेज वालों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कॉलेज में पढ़ाते भी है क्या? नहीं पढ़ाते, छोड़ो जान दो। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो आपने बैचेस परचेस की थी, फास्ट ट्रैक बैच, क्रैश कोर्स, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। टारगेट बैच सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब पर आपका नहीं हुआ है। अब आपका कैसे होगा? सिलेबस पेंडिंग जो है ना वो होगा कैसे? सर एक ही दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप होगा। किस तरीके से करना है वो भी मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे मेरे ऐसे रहेंगे ना जिनका कॉन्सेप्ट वीक है, सर कॉन्सेप्ट सच में वीक है। सर कुछ कुछ चीजें जब टीचर पढ़ा देता है ना कि हमको ये नहीं समझ में आता कि ये कैसे हुआ, ठीक है, इसीलिए वो टॉपिक में सर मजा नहीं आता, फिर दम नहीं लगता। फिर उसके बाद आपको सबको पता है कि सिर्फ फ्यू डेज बाकी है, नया साल आ चुका है, 6 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर भी अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कैसे पढ़े? सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। कौन है जो हमारे साथ खड़ा रहेगा? मैं हूं ना, इधर देखो क्या लिखा है, जीडीए वन टीम एंड वन ड्रीम। मतलब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी टीम है। और मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा टाइम टेबल आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन का भी टाइम टेबल आ चुका है। आपको पता है कि 10 फेब 2026 में सभी बच्चे इंग्लिश का पेपर लिख रहे रहेंगे, 18 फेब को केमिस्ट्री का पेपर है। तो अब आपके दिमाग में टाइम टेबल तो सेट है कि हाँ भाई पेपर तो देना ही है, और 26 में दुनिया भी नहीं खत्म हो रही, ये भी पता चल गया, और चाचा जरूर खत्म हो गए। अब देखो ऐसे में क्या हो रहा है, प्रेशर ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। तो अभी सभी चीजों का एक ही सोल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहली बात तो जो हम लोग कराने वाले हैं वो सिर्फ वन शॉट नहीं होगा। वन शॉट के साथ साथ क्या होने वाला है ये सुन के आप शॉक हो जाओगे। ध्यान से सुनना, हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवरेज करेंगे। मतलब चैप्टर के अंदर अगर 10 टॉपिक है तो 10 के 10 टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ देंगे या तो किसी टॉपिक को कम वेटेज देंगे, बोलेंगे जाने दे छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सभी चैप्टर्स को मार्क कर लोगे, देखोगे कि हाँ यार हम लोग प्रोफेशनल टीचर से, द ओजीज आर बैक। हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे डिटेल में, भले ही आपने उसको कुछ भी नहीं पढ़ा, हम लोग जीरो से कराएंगे। आप खुद लिख के जाओगे हर एक कमेंट के अंदर कि वन शॉट लेक्चर, फिर क्रॉस करोगे बोलोगे डिटेल लेक्चर। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनका तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करा करके देंगे। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक को सिलेबस में तो इसके लिए पढ़ा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टॉपिक का आगे क्या यूज होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो इंटरव्यूज में आगे पूछा जाता है सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बताएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे, जो मैंने अभी भी आपको बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको 2021 से लेकर के, भाई मैं तो और भी उसके भी पहले के सॉल्व कराऊंगा, 21 से लेकर के 2025 तक आपको हम लोग पूरा का पूरा कवर अप करवा के देंगे। अब जब मैं आऊंगा ना कल, तब आपको देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र में ना आप देखोगे ना, तो मेरे वन शॉट्स में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन मिलेगा। फिर बाद में सब लोग ने चालू किया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो एनवाईक्यूज बताऊंगा। एनवाईक्यूज मतलब न्यू ईयर क्वेश्चंस 2026 में कौन सा आएगा ना, डंके की चोट पे खड़े होकर के बताऊंगा कि बेटा देख ये आएगा, तू खुद बोलेगा कि हाँ सर ये आएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद इजी ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चंस को। तेरे को याद है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, क्या क्या ट्रिक है कमेंट में बता। मेमोरीज बताऊंगा कि किस तरीके से तू चीजों को सिंप्लीफिकेशन में याद कर सकता है। कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। अभी आप देख रहे हो कि ब्लूप्रिंट में मैंने किस तरीके से बताया कि क्या क्या लिखना रहता है, किस चीज पे कहां पे मार्क्स मिलेगा, सब। देखो मैं इतना फटाफट बोल रहा हूँ, समझ जाओ मेरी बात को, मैं टाइम आपका भी सेव करना चाहता हूँ। सब कुछ कहां पर होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहां पर होगा? मैराथन के महायुद्ध 5.0 में होगा। तो सबके सब बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे जीडीए महाराष्ट्र मैराथन का महायुद्ध 5.0। अब यहां पर देखो 7 जनवरी यानी कि कल के दिन केमिकल थर्मोडाइक्स 8 मार्क्स का चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं। आपको आना है लेक्चर के अंदर, आपको कसम है, आप जिसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कल आपको आना है सेशन के अंदर। आपको पता है यूट्यूब पे ग्लिच चल रहा है, दद्दू भाई आके नजर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंसली बैठे रहना। अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी यूट्यूब चैनल के 7:30 बजे आपको देखने मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखो, अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर रखने का, ठीक है, हम आपको बता देंगे उस हिसाब से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अजय सर का लेक्चर देखने मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, काफी हाई वेटेज, काफी लेंदी, अच्छा चैप्टर है, 7:30 बजे। और इस बार तो अपने पास फिजिक्स के दो टीचर, वो भी एकदम दोनों महारथी, आपको पता ही है चीज। तो रोटेशनल डायनामिक्स आपको प्रदीप सर पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद तापी मिस है,
आपको बायोलॉजी पढ़ाएगी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 11 मार्क्स का चैप्टर है, ये मैम आपको पढ़ाएगी। ये चैप्टर बच्चे पढ़ते ही नहीं है ना, आप यूट्यूब पे देखोगे आपको अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हम आपको करा करके देंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ देखो ओमकार सर आपको इंग्लिश, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्लान है। आपको जस्ट करना क्या है बस, अब इसके ये लास्ट चांस है भाई, इसके बाद वापस से मौका नहीं मिलेगा। फिर तू जब आएगा ना फेल होकर के, या तो फिर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, बाकी सब में पास हो जाएगा, तो मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, ये जो चैनल है यहीं पर आपको लाइव सेक्शन के अंदर, ठीक है, देखिए ध्यान से, लाइव के अंदर यहां पर मेरे आने से पहले 1000 लाइक्स हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। अब आप बोलोगे कि सर आप तो एक एक करा रहे हो, एक दिन में एक लेक्चर, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, 30 दिन बाकी है बस, चैप्टर तो 62 है, प्लस लैंग्वेजेस भी आप लोग वादा कर रहे हो, सीएसआईटी भी कराओगे कैसे, ये झांकी पिक्चर अभी बाकी। अगर आपने ये 7 दिन अच्छे से सपोर्ट दिया ना हम लोग को, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके लिए कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, बस फुल सपोर्ट। यहां पर आपको इन तीनों चैनल्स को, चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है इसका। देखो कल ही मैम ने रात के 12 बजे तक सेशन लिया है। ये सोचो आपके लिए कोई टीचर खड़ा है, आप लोग थोड़ा सा आलस करते हैं, यहाँ पे टीचर आपके लिए खड़े होकर के मेहनत से पढ़ाता है। अपने को ना जीडीए महाराष्ट्र को अपने ऊपर लेके जाना है, हमारी जो कर्म मूवी धर्म मूवी है ना, उसको ऊपर लेके जाना है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लेना। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीए महाराष्ट्र, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी, यहाँ पर भी आपको ना सब्सक्राइब करके इसको रखना है। इस तरीके से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आएगा। अभी सीटी का भी आने वाला है। दुबे जी इस चैनल पे देखो सबके सब सेशन ऑलरेडी शेड्यूल है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है। लाइव सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रदीप गिरी 11-12 पे भी आपको लाइव सेक्शन के अंदर सब सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, रोटेशनल डायनामिक्स सब शेड्यूल हो चुका है। नोटिफिकेशन को सबको क्या कर लेना है, ऑन पे क्लिक कर लेना है। और मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप आए लेक्चर के अंदर, इस युद्ध में अगर आपने पार्टिसिपेट किया ना, तो आप, मैं बता रहा हूं कि इस रणभूमि में से हम लोग जीत के जरूर निकलेंगे। आपके पास 3 रास्ता है, या तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही मत करो, बैठे रहो लाचारों जैसा। नंबर 2, युद्ध में मेरे साथ पार्टिसिपेट करो और जी और जान पूरी लगा दो। नंबर 3, खाली सोचते रहो। जय महाराष्ट्र, चलता हूं, कमेंट कर देना जीडीए महाराष्ट्र। मैराथन का महायुद्ध 5वां साल है हमारा। राधे राधे।